हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। जो भी इंसान आपके मन में चल रहा है उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। और ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है गाइस, ध्यान रखिएगा। सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे। जो नहीं कर रहा है उसको सिंपली जाने दीजिए। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम भी आप ले सकते हैं, उनको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव स्ट्रेंथ। सिंह राशि, लियो साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। मे बी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन इंजीनियर हो सकते हैं और डॉक्टर भी हो सकते हैं या उस फील्ड से हो सकते हैं। ओके, स्ट्रेंथ एंड व्हाट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि एंड द सन। दी सन की एनर्जी है अगेन लियो साइन। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं ये व्यक्ति, ये इंसान रोमांटिक भी है और फ्लर्टिश एनर्जी के भी है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है। एंड दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यानी कि सारे एलिमेंट्स आ गए, ओके। एंड दी एम्प्रेस, ओके। किंग ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। टॉरस साइन हो सकते हैं या तुला राशि आप लोगों की हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे बी आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ओके। यहाँ पर मैरिड लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। इस वक्त आप में से कुछ लोग मैरिड है, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप देख रहे हो। आप दोनों के बीच में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, या फैमिली इश्यूज की वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप, सेपरेशन, टावर मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑल राइट, देखो यहाँ पर एक एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है। जिन भी लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है ना, चाहे आप लोग मैरिड हो चाहे आप लोग मैरिड नहीं हो, ठीक है, अगर आप लोग सिंगल भी हो और फैमिली की वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है या आपकी फैमिली, उनकी फैमिली की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है या उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, तो यहाँ पर या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर आप दोनों के बीच में है ना, तो इस वक्त यहाँ पर टावर मोमेंट दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं इस ब्रेकअप, आपसे दूर होने की वजह से, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है या फैमिली की वजह से आप दोनों को दूर होना पड़ा है, उस वजह से ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान है, ठीक है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है करंट फीलिंग्स में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं या फिर एज में छोटे हो सकते हैं, एज गैप यहाँ पर है। और नो कॉन्टैक्ट जोन, सेपरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो ना, तो इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर इतने ज़्यादा वो टूटे हुए हैं या फैमिली का प्रेशर इस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा है ना कि ये
स्ट्रेंथ की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कि ये आपसे बात करे, ये आपसे कम्युनिकेट करे, या नो कॉन्टैक्ट जोन आप दोनों के बीच में ख़त्म कर पाए। हालांकि ख़त्म करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में अगर इस पर्सन ने किसी भी तरह से आपसे कुछ झूठ बोले हैं, ठीक है, झूठे वादे किए हैं, फेक प्रॉमिसेस किए हैं, तो उस चीज़ के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे सच बोलना चाहते हैं, ठीक है, अपनी गलतियों को आपके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है। वो एक स्ट्रेंथ होता है ना कि हिम्मत है तो इंसान किसी से भी लड़ जाएगा, किसी से भी बात कर लेगा, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ की कमी इस पर्सन के अंदर इस वक्त दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगने की भी इस पर्सन को हिम्मत नहीं हो रही है कि आपके सामने आकर ये माफ़ी मांग ले। अब इसका रीज़न देखो, दो चीज़ हो सकता है, या तो ये अपनी अहम ईगो की वजह से आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, ठीक है, या इस पर्सन को इस वक्त आपको फेस करने में, आपके सामने आने में, आपको सॉरी बोलने में भी डर लग रहा है। स्ट्रेंथ ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी भी मांग पाए। लेकिन ये आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी इन्होंने सच झूठ बोला है, जिस भी तरह से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या इनके इमेच्योर बिहेवियर की वजह से जो भी आपको हर्ट हुआ है इस पर्सन की तरफ से, वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और इनडायरेक्ट वे में आप इस पर्सन को देख सकते हो कि ये आपसे, इनकी सोल जो है वो आपसे माफ़ी मांग रही है, ठीक है। आप ये इस पर्सन को देख रहे हो, ये लेटा हुआ है और इसके हाथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ये कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं और इनसे जो गलती हो गई है पास्ट में, हो सकता है कि इस पर्सन ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आपका साथ देंगे, आपसे शादी करेंगे, कमिटमेंट आपको हो सकता है कि दिया था। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, आप दोनों का कास्ट अलग है, रिलीजियस अलग है, ये सब चीज़ पहले से ही कहीं ना कहीं पता था। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने, हो सकता है कि आपको झूठा दिलासा दिया था, आपसे झूठे वादे किए थे। उस समय जब इन्होंने आपसे वादे किए थे तो ये इतने सीरियस नहीं थे, उनको लगा नहीं था कि पता नहीं ये रिश्ता उतनी दूर भी जाएगा या नहीं जाएगा, या आप उतने सीरियस होंगे भी या नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन्होंने आपसे कुछ ऐसे वादे किए कि हाँ मैं ये सब चीज़ें करूँगा या करूँगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब फाइट करने की बात आई, जब स्टैंड लेने की बात आई, तब क्या हुआ कि ये पीछे हट गए, ठीक है, ये इमेच्योर हो गए, ठीक है। इनको जहाँ पर आपको सपोर्ट करना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए, वहाँ पर इन्होंने कोई भी साथ आपका नहीं दिया, आपको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, इन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। तो उन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिग्रेट यहाँ पर हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्या बैलेंस करना चाहते हैं, क्या बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं? डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। स्कॉर्पियो साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आपके पर्सन की या आपकी हो सकती है, ठीक है। देखो ये चीज़ ये बता रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो ब्रेक हुआ है, ख़त्म हुआ है ना पास्ट में, वो इक्वल गिव एंड टेक के वजह से ख़त्म हुआ है। यानी कि आप दोनों के रिश्ते में सेम लेवल का इंटरेस्ट नहीं था, या तो एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा था एक व्यक्ति के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और दूसरा इंसान नहीं कर रहा था, ठीक है। रिश्ता ज़्यादातर टाइम ऐसे ही सिचुएशन पर ख़त्म हो जाता है जब सामने वाला कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा होता है, ठीक है, या उसके तरफ से कोई भी इनपुट नहीं आ रहा होता है। एक इंसान सिर्फ रिश्ते को नहीं बचा सकता है, और यहाँ पर भी वही हुआ कि आपने पूरी तरह से कोशिश की, पूरी जान लगा दी इस रिश्ते को बैलेंस करने में, इस रिश्ते को बचाए रखने में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सामने वाला जिसके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे थे, जब वो ही व्यक्ति सामने से आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, आपको वक्त नहीं दे रहा था या दे रही थी, आपको टाइम नहीं दे रहा था, या वो आपके एफर्ट्स को वो भी सामने से एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, तो रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन ये कार्ड ख़त्म को तो बता रहा है, लेकिन ये कार्ड रीस्टार्ट को भी बता रहा है, ठीक है। यानी कि इस पर्सन के मन में ये बात चल रही है कि वो वापस से इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो वहाँ से उनके तरफ से जो बैलेंस की कमी रह गई, जो वो आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर पाए, जो आपके साथ वो
जस्टिस नहीं कर पाए, वो चीज़ करने की इच्छा इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि इस पर्सन को इस कनेक्शन में वापस से रीबर्थ करना है, इस कनेक्शन को रीबर्थ करना है, वापस से यहाँ पर आपके पास इनको आना है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। कनेक्शन ख़त्म हो गया, ये मूव ऑन भी कर चुके थे, लेकिन फिर से इनको आपके पास आने की इच्छा यहाँ पे डेवलप दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके अंदर आपको लेकर जो इमोशंस डेवलप हुए हैं ना, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। पेज से यहाँ पर आपके पार्टनर नाइट में आए हैं और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। यानी कि पहले जब रिलेशनशिप में इस पर्सन के अंदर आपको लेकर जितने इमोशंस थे, वो इमोशंस ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन में जाने के बाद ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, ये ज़्यादा आपकी तरफ इमोशनल अटैचमेंट फील करने लगे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हो, इस पर्सन का बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या ये पर्सन लॉयर भी हो सकते हैं, यानी कि जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इस पर्सन की। दिस सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। सन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे बोला कि इनका प्यार ब्रेकअप के बाद, आपसे दूर होने के बाद डेवलप हो चुका है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स आया एंड देन किंग ऑफ कप्स आया, और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ये आपको लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं। इनके मन में आपको लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव भावना या नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ठीक है। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपका ख्याल आता है, तो ये इस पर्सन को खुशी मिलती है, ठीक है। ये पर्सन के इमोशंस और ज़्यादा आपको लेकर हाई हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन की खुशी कहीं ना कहीं, इनकी जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं आपके साथ ही है। देखो यहाँ पे सन की एनर्जी है, जो कि टैरो कार्ड में सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। सारे कार्ड्स बिगड़ गए, चलो देखो, ये सन की एनर्जी है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस कार्ड को देखो, डेफिनेटली इस वक्त आप लोग अलग हो, ठीक है, सेपरेटेड हो, लेकिन ये पर्सन क्या चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, एक अच्छा रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ चाह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर ये चाहते हैं कि वो अपनी दिल की बात बताए, अपनी इमोशंस बताए, अपनी सिचुएशंस को सच में मतलब सच्चाई के साथ आपके सामने रखे। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ टाइम तक इनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं बात करूं ना करूं, अपनी फीलिंग्स बोलूं या ना बोलूं, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आप में से कुछ लोगों को मिल सकता है, या ऑलरेडी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की बात जो है अपने पार्टनर से हो रही है या हो गई है। ये एनर्जी मुझे सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है कि आपकी बात यहाँ पर हो रही है। और हाँ, कुछ लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में बताया है कि कम्युनिकेशन हुआ है आपके पार्टनर के साथ। तो नहीं हुआ है तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर आपसे बात करने की इच्छा और इनकी तरफ से मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो सकता है अगले 8 दिनों में, ठीक है, या 8 वीक्स में, या 8 आवर्स में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, प्लीज किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, या इनके दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह की भावनाएं हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे हाइड करते हैं, ठीक है। ये इनके दिल में आपको लेकर जितना प्यार या जितनी फीलिंग्स है, आई डोंट थिंक कि इन्होंने कभी भी आपको एक्सप्रेस किया है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, लेकिन ये पर्सन हो सकता है कि आपको एक प्लेयर एनर्जी में रहकर दिखाते हो, एक प्लेयर पर्सन की तरह ये दिखाते हो। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको देते हैं, लेकिन इंटरनली जो इनकी सोल है, इनकी सोल की बात कर रही हूँ, इनकी सोल आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। एंड इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस भी है और अट्रैक्शन भी है, ठीक है। और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ही आपके तरफ क्रेव कर रहे हैं, आपके तरफ एक अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है, आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपका ना होना कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जी उनको दे रहा है, एक मिसिंग वाली वाइब्स उनको दे रहा है, एक
तो हल्का सा नेगेटिव एनर्जी भी उनको मिल रही है, एक लोननेस वाली, एक सैड एनर्जी भी इस पर्सन को इस वक्त फील हो रही है। देखो, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है इनको कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस भी करता है, ठीक है, कोई ना कोई इनको भड़काने की भी कोशिश करता है। या तो इस पर्सन का जो पास्ट रहा है, मे बी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, जिस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, कि वो अपनी दिल की बात, वो जो एक्चुअली फील करते हैं, उतना डेप्थ ये अंदर अपना नहीं दिखाते हैं, शो नहीं करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कार्ड्स बहुत रिपीट हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर ये चाह रहे हैं आपके साथ यूनियन करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताना ये चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप दोनों की पास्ट में जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड जो किया है, उस चीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जब उनको पुरानी बातें याद आती है आपके साथ बिताए हुए पल जब रिफ्लेक्ट होते हैं, या कुछ फ़ोटोज़ हैं आपके, तो ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रोना आता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन को अगर ये पास्ट में आपके साथ एक टाइम पास की एनर्जी में रहे हैं ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ गाइस, उनको आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि क्यों उन्होंने इस रिश्ते को एक सीरियस नोट पर नहीं लिया, क्यों उन्होंने आपको सीरियसली नहीं लिया, या इस रिश्ते पर सीरियसली उन्होंने काम नहीं किया। जो उनको अब फील हो रहा है, पहले उनको ये फीलिंग्स क्यों नहीं आई, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, एंड अगेन यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, ये पर्सन आपको किस तरह से देख रहे, आपको ऐसे देख रहे चिल मारते हुए, मतलब आप अपनी लाइफ में चिल मार रहे हो उनके बिना, और उनको लग रहा है कि वो आपकी याद में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनको पता नहीं है कि आप उनके लिए कितने परेशान हो, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, आपके दिल में उनको लेकर स्टिल वही प्यार, वही फीलिंग्स, वही भावनाएं हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन शायद ये जो देख रहे हैं, आपका अप्रोच नहीं करना या उनके पास नहीं जाना, ठीक है, उनको उनसे बेग नहीं करना कि मेरे साथ बात कर लो, मेरे को अनब्लॉक कर लो, उनको लंबे लंबे मैसेजेस नहीं करना, तो इस पर्सन को आपकी जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो पर्सन आपको देख रहे हैं वो ऐसा देख रहे हैं कि आप मस्त अपनी लाइफ में घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, चिल मार रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी ये नहीं देख पा रहे हैं इस वक्त। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, मतलब जो भी आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में, जो भी आपके लिस्ट में थे, जब आप इस पर्सन के साथ, इस व्यक्ति के साथ थे, जो चीज़ें आप नहीं कर पाते थे, अब वो चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है। अब वो चीज़ें आप करने लगे हो, आपकी जो विशेस थी अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो चीज़ कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ ये पर्सन देख रहे हैं। जिस तरह का लाइफ आप चाहते थे, उस तरह के लाइफ में इस वक्त आपके पार्टनर आपको जीते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपको एक लो वाइब्रेशन में नहीं देख रहे हैं, आप इस वक्त काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हो। इस पर्सन को ऐसी वाली वाइब्स, ऐसी एनर्जी आपकी तरफ से मिल रही है, ठीक है। आप पहले से खुश रहने लगे हो, पहले से बदल गए हो, पहले से बहुत हैप्पी हो गए हो, ऐसे ही ये पर्सन आपको देख रहे हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोग इस वक्त एम्प्रेस की एनर्जी में हो, सेल्फ लव की एनर्जी में हो, सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप में से कुछ लोगों का सच में जो फोकस है वो सिर्फ अपने ऊपर है, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना, या अपने करियर के ऊपर ध्यान देना, या हाल फिलहाल में हो सकता है कि आप कहीं घूमने भी गए हो, ठीक है, कुछ आपने सेलिब्रेट भी किया हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, कैसे होता है ना कि जब किसी का वक्त बदल जाता है, ठीक है, और इंसान
बदल जाता है, जब कोई बदल जाता है तो उसको वापस से पहले की तरह कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, पहले ही ये पर्सन खुद चाहते थे कि आप बदल जाओ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर चाहते थे कि यार चिल मारो, इतना टेंशन मत लिया करो, इतना मत सोचा करो, ठीक है। ये चाहते थे कि आप बदल जाओ, लेकिन जब आप सच में बदल गए तो अभी क्या हो रहा है कि इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि ये अब आपके लायक ही नहीं रहे, ठीक है। पहले आपने इनको अपने पास रखने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने आप को आपने चेंज कर दिया था, इनके जैसा आपने बना दिया था, अपनी ज़िंदगी आपने जीनी छोड़ दी थी, ठीक है। और आपके आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ हुआ, लेकिन आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिक्रीज होती गई, ठीक है। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लो जाती गई। लेकिन जब से ये पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, जब से आपका ध्यान, आपका फोकस खुद के ऊपर आया है, तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत पॉजिटिव चेंज और बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर जब से चेंज देख रहे हैं, तो इनको ये लगता है कि पहले की तरह तो अब आप नहीं हो सकते हो, ठीक है। पहले की तरह अब आप इन पे ध्यान नहीं देते हो। पहले आप जैसे इनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते थे, इनको लगता है कि अब आपके अंदर उनको लेकर वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन भी खत्म हो गया है। और आपका जो सोचना है, आपका जो माइंडसेट है इस व्यक्ति को लेकर, वो ऐसा है कि ये पर्सन तो झूठा है, ठीक है। आपको ऐसा, मतलब इनकी ऐसी छवि आपके अंदर बन गई है, इन्होंने बना दी है कि आप इनकी कोई भी बातों पर बिलीव नहीं कर सकते हो, कोई भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर ना आपका जो बदलाव है वो इनको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी दे रहा है, इनसिक्योर हो रहे हैं। क्या मैं अब इस लायक हूँ कि मैं सामने से इस पर्सन को जाकर अप्रोच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एम्प्रेस को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इस पर्सन को या तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो, या फलाने ने किसी ने आपको किसी के साथ देखा है, किसी से बात करते हुए देखा है, आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। चाहे ये इंसान आपका फ्रेंड भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह की हो सकता है कि इस पर्सन के कान भरे जा रहे हैं आपको लेकर, या ये पर्सन लिटरली आपको आगे बढ़ता हुआ, मूव ऑन करता हुआ ये पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। एंड उनको यही लगता है कि आप किसी के साथ, कोई फ्रेंड नहीं है आपकी लाइफ में, कोई रोमांटिक इंसान को ही ये पर्सन सोच रहे हैं। कोई तो आपको सपोर्ट कर रहा है, किसी का सपोर्ट है, और कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में है जिसके सपोर्ट की वजह से आप इतने ज़्यादा खुश हो, ठीक है। या कोई आपका सोलमेट आपको मिल गया है, वो ऐसा सोच रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, लेकिन ये उनकी सोच यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात, ये पर्सन आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है। ये खुद गए थे आपको छोड़कर, इन्होंने खुद दूरी बनाई, डिस्टेंस बनाया, लेकिन जब से आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हो, तब से इस पर्सन के अंदर ये बात है कि वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने आपको नहीं समझ पाए, पास्ट में उन्होंने आपको जो भी समझा वो कहीं ना कहीं उनका एक मिसकंसेप्शन था। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रही है, और हो सकता है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में साम दाम दंड भेद करके आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर ना फाइनेंशियल बर्डन फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा है। या तो उनकी फैमिली चाहती है कि पहले खुद को इतना स्टेबल कर लो कि जो भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले सको, या ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर दे कि मतलब उनकी फैमिली को आपके पार्टनर की ज़रूरत ना हो, मतलब पूरी तरह से फुलफ़िल कर देना चाहते हैं, घर बना देना चाहते हैं, मतलब अपनी पेरेंट्स को जो भी है उनको एक सिक्योर लाइफ दे देना चाहते हैं, ठीक है। ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया, मतलब आपके पार्टनर ने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी खुश रहे, ठीक है। वो जो चाहती है, पैसे चाहती है, या जो भी सिक्योरिटी चाहती है, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है, जो भी उम्मीदें हैं, उस पर वो खरे उतर जाए, एंड देन फिर ये आपको सपोर्ट करे। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर देखो हो सकता है कि स्टेबल है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी फैमिली की तरफ से आता हो। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं।
तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वो चाहते हैं कि अपनी, अगर वो खुद सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो उनके सपने पूरे कर दे, जो भी एज ए सन या एज ए डॉटर उनकी फैमिली को रिक्वायर्ड है या एक्सपेक्ट है, तो वो चाहते हैं कि वो सब चीज़ कर दे और देन फिर आपको ये कमिटमेंट दे, फिर ये आपको ऑफर दे। और अगर ये फैमिली के ऊपर डिपेंड है तो ये चाहते हैं कि पहले ये खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, इनके लाइफ में प्रोफेशनली ये ग्रो करे और फाइनेंशियली भी ये स्टेबल हो जाए, देन फिर ये आपको अप्रोच करे। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर अभी स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, ये भी हो सकता है, वेल सेटल्ड। कुछ लोगों के पार्टनर नहीं है। द टावर की एनर्जी, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। टावर की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो मैंने आपसे कहा कि पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप है वो इस वजह से ही टूटा है क्योंकि एक व्यक्ति इस कनेक्शन के ऊपर फोकस था, दूसरा व्यक्ति पैसों के ऊपर फोकस था, अपनी लाइफ के स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस था, या इस पर्सन का जो इरादा पास्ट में आपके साथ रहा है वो किसी रिक्वायरमेंट की वजह से रहा है। फाइनेंशियली सपोर्ट हो सकता है कि आपकी तरफ से इस पर्सन को मिला है, जब तक आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया तब तक ये पर्सन रहे, या जब तक इनका बुरा वक्त था तब तक ये पर्सन आपके साथ रहे। जैसे ही ये वेल सेटल हो गए या इनका काम बन गया, इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया और किसी थर्ड पार्टी को या किसी अपने एक्स पार्टनर को, हो सकता है कि इन्होंने चूज़ कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अभी सेम चीज़ उनके साथ हो रहा है, ठीक है। अभी सेम चीज़ जब उनके साथ हो रहा है, जब उनको वो जिसके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, जब वो लोग उनको धोखा दे रहे हैं, तो नाउ अभी उनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है, ठीक है। आपका फ़ायदा उठा के किसी ना किसी रूप में तो फ़ायदा इस पर्सन ने उठाया है आपका। तो इस वक्त ये चाहते हैं कि जो भी पास्ट में इन्होंने गलती की है या ये आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, इस रिश्ते के ऊपर स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है, इसको बेहतर बनाने के लिए उनके तरफ से कमी रह गई, तो वो कमी को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। आज रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई ना, मैंने टाइम भी नहीं देखा, कोई बात नहीं। चलो उनके तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ये मैंने नया डेक मंगवाया है, ये अवेलेबल नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम के बाद ये आया, तो वैसे ही मैंने मंगाया क्योंकि एक डेक से ना बोर हो गई थी मैं भी मैसेज रीड करते करते। When I see you, I lose hope, I lose my grip and control. ओके, तो जब भी आपको देखते हैं, आप इतने ब्यूटीफुल हो या इतने चार्मिंग हो, ठीक है, इतने अट्रैक्टिव हो कि जब भी आपको देखते तो इनका जो ग्रिप है वो लूज़ हो जाता है, ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। योर स्माइल मेल्ट माई हार्ट। तो आपका जो स्माइल है, मे बी आपका स्माइल काफ़ी अच्छा हो सकता है या फिर आपके स्माइल पर हो सकता है कि डिम्पल आते हो, तो जब भी आप स्माइल करते हो तो इनका दिल पिघल जाता है। आई नो लव बिकॉज ऑफ यू। तो इनको प्यार का मतलब या प्यार का जो असली मायने हैं वो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को सिखाया है, ठीक है। अगर इन्होंने प्यार को समझा है, जिन लोगों के पार्टनर प्लेयर एनर्जी में थे, पास्ट में रहे हैं, तो किसी से प्यार करना और सच्चा प्यार क्या होता है, प्यार एक्चुअली क्या होता है, लव क्या होता है, आपने इस पर्सन को सिखाया है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो ये पर्सन अब आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। एवरीबडी नोज़ व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू। तो ये आपसे कह रहे हैं कि सभी को पता है कि उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है आपको छोड़कर। मे बी सबको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। नो बाउंड्रीज, ओनली यू एंड मी। तो ये कोई बाउंड्री नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ आप और वो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट। ओके। आई एम सफरिंग इन साइलेंस, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन।
तो ये साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं और इनकी तकलीफ़ को कोई समझ नहीं पा रहा है. मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट. ओके. आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज. क्या बात है. योर डिस्ट्रस्ट इन मी इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर रिलेशनशिप. ऑल राइट. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, भरोसा नहीं करते हो. आपका डिस्ट्रस्ट होने की वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है. आई डोंट नो ये स्पेसिफिक मैसेज किसके लिए है, लेकिन किसी के लिए है कि इस पर्सन को लगता है कि आप भरोसा नहीं करते हो, जिस वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. अपना ध्यान रखिएगा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर. ओम शांति.